निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है और बात करें रामनगरी अयोध्या की तो कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी लगातार यहां पर डेरा डाला हुआ, लगातार यहां पर भाजपा प्रत्याशियों के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं मंत्री जी। ये बताएं कैसा माहौल रामनगरी अयोध्या का? नहीं, बहुत अच्छा है अयोध्या के भीतर। राममय है अयोध्या और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलना सुनिश्चित है। हमारे यहाँ के प्रत्याशी महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी और हमारे सभी सभासद, अधिकांश सभासद भारतीय जनता पार्टी के जीतने वाले हैं। कमल का फूल खिलने वाला है। सर, विपक्षी दल के जो लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं उनका ये कहना है कि इस समय इस अयोध्या की नगरी की अगर बात करें तो जो दुकानें मकान लोगों के तोड़े गए विकास के नाम पर, वो एक बड़ा मुद्दा होगा। देखिए, जिनके तोड़े गए हैं उनको सरकार के द्वारा काफ़ी कंपनसेशन दिए जा रहे हैं और उनको कंपनसेट करने के लिए कदम उठाए गए हैं। साथ साथ में रिहेबिलिटेट किए जाने के लिए भी उनकी व्यवस्था है। और कोई भी यदि निर्माण कार्य होता है, स्वाभाविक रूप से उसके भीतर कुछ कठिनाइयाँ थोड़ी दिनों के लिए रहती हैं, लेकिन अयोध्या जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान है। और त्रेता के युग से भगवान श्री राम का ये जो जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि का एक अपना महत्व है। भारत के करोड़ों करोड़ देशवासियों के और दुनिया के भीतर रहने वाले हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है। और इसकी भव्यता दिव्यता यह अयोध्या की प्राचीन काल से रही है, जिसका स्वरूप आज इस कलयुग के भीतर भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के द्वारा दिया जा रहा है। और इसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक केंद्र के रूप में इस शहर को विकसित किया जा रहा है, आदर्श शहर के रूप में। तो इस दृष्टि से जो काम हो रहे हैं, स्वाभाविक है कि थोड़े काम होते हैं, कुछ दिनों के लिए सुविधा होती है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में उसको बहुत लाभ मिलता है। यहाँ अयोध्या के भीतर 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ जगह टूट होगी, कुछ जगह फूट होगी, लेकिन जो इससे प्रभावित लोग हैं उनको सबको कंपनसेट करने के लिए प्रयास किए गए हैं। ज़मीनों के अच्छे मुआवजे दिए गए हैं और किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की गई है। जिसके पास स्वामित्व है उसको सबको हम लोगों ने कंपनसेट किया है। और किन्हीं कारणों से उसको कहीं दिक्कत है, असुविधा है, तो उनको भी रिहेबिलिटेट करने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। सर, दो घटनाक्रम पीछे हुए। एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर विवाद खड़ा किया। और दूसरा घटनाक्रम देखें तो बजरंग दल को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद है। क्या लगता है इस बार के चुनाव में अयोध्या की जो जनता है इन चीज़ों को भी ध्यान में रखेगी वोटिंग के समय? देखिए, अयोध्या की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अयोध्या की गलियां रक्त रंजित हुई थी। यहाँ पर खून की नदियाँ बहाई गई थी, कार सेवकों के और राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों के साथ जातियाँ की गई थी और महीनों महीनों कर्फ्यू समाजवादी पार्टी के शासन में लगा हुआ था। हजारों लोगों को उन्होंने जेल के भीतर डाल दिए थे और ये पूरी अयोध्या को तबाह करने का उन्होंने प्रयास किया था। तो समाजवादी पार्टी का तो ये चेहरा बहुत पहले से ही लोगों के सामने लगा हुआ है कि वो राम विरोधी हैं और उनका देश के आस्था के प्रति उन लोगों का हमेशा ये कोशिश रहती है कि उस आस्था को चोट कैसे पहुंचाई जाए। और उसके अंतर्गत यहाँ पर भी उन्होंने चोट किया था। जनता इस बात को भूली नहीं है, अयोध्यावासी उस बात को भूले नहीं हैं। और ये भगवान श्री राम के बारे में या गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कोई ऐसी बात कही जाए तो ये बहुत हास्यास्पद है। तोड़ मरोड़ करके चीज़ों को प्रस्तुत किया जाना ये समाजवादी पार्टी की हुनर है और उस हुनर की वजह से वो इस तरीके की करती है। और कांग्रेस ने तो हमेशा इस देश के भीतर तुष्टीकरण की नीति अपनाई और उसके कारण देश के भीतर जो अलगाववाद, नक्सलवाद और देश के भीतर आतंकवाद पैदा हुआ वो उसका जड़ रहा है। तो उन्हें वो सब नहीं दिखाई देता कि उन्होंने किस तरीके से इस देश के भीतर सांप्रदायिकता का जहर को भोग करके इस देश का विभाजन किया। उसकी जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर है। बजरंग बली के ऊपर कोई भी पाबंदी लगाने वाला नहीं है, जनता का आशीर्वाद। तो बजरंग दल की बात कर रहे हैं आप, बजरंग बली की? मैं बजरंग बली की बात कर रहा हूँ इसलिए कि कर्नाटक जो है हनुमान जी की धरती है। उनका आज जो है वो आज उनकी आज जून जेठ का मंगल पूरे प्रदेश और देश में भव्य रूप से मनाया जा रहा है। उनको वो तो लोगों के हृदय के भीतर वास करते हैं
उनके लोगों की श्रद्धा और सबकी रक्षा करते हैं। कांग्रेस के बूते के बाहर की बात है कि वो करे, जनता इसके लिए वहाँ की कर्नाटक की जनता उनको पूरा सबक सिखाएगी और बजरंग बली के ऊपर वो कोई वो पाबंदी नहीं लगा पाएंगे। आखिरी सवाल, द केरल स्टोरी जो फिल्म आई है जिसमें धर्मांतरण का मुद्दा केरल में दिखाया, मुख्यमंत्री जी ने उसको टैक्स फ्री करने की बात कही है और ट्वीट किया है कि अब पूरे मंत्रिमंडल के साथ 12 मई को वो इस फिल्म को देखेंगे, द केरल स्टोरी को। अब जब देखेंगे, ये जानकारी मेरे पास नहीं है, जब देखेंगे तो बहुत अच्छा है और कोई अच्छी देश हित में कोई फिल्म आती है तो देखना ही चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, अयोध्या। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।